हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सहायक आचार्य 2024 की जो परीक्षा क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का होने वाला है। 1 to 5 के लिए तो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जल्द ही आपको 6 to 8 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, जो कि पेपर 3 में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए। और इस एक वीडियो में जनवरी के कंप्लीट मंथ को हम लोग देख लेंगे, और हो सके तो कल मैं 2 महीने का करंट अफेयर्स आपको करा दूंगा। और ये जनवरी का जो करंट अफेयर्स है, इसमें मिनिमम आपको जो है 70 से 75 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग जो है क्लास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप जो है पहले क्वेश्चन को देख पाओगे। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। नीचे कमेंट करके आप लोग जो है उन सवालों का जवाब दे दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आपको बस ये बताना है कि रांची में एक जो है खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, वह खेल प्रतियोगिता कौन सी थी? नीचे कमेंट करके बताइएगा। रांची में जो है हेमंत सोरेन उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और ये ज्यादा समय की बात नहीं है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछने वाला हूं, वर्तमान में झारखंड में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा के सीटों की संख्या आपको नीचे कमेंट करके बतानी है। तीसरा, झारखंड कुल कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, यानी कि शेयर करता है? नीचे कमेंट करके ये 3 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और आखिरी में आप नीचे जो है बता दोगे आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। अगर आप बोकारो से देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके आप बोकारो लिखोगे। अगर आप इसे रांची से देख रहे हो तो रांची लिखोगे। देवघर से देख रहे हो तो देवघर से लिखोगे। मैं देवघर से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो चलिए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, जो ये आपको जो ऑस्ट्रेलियन ओपन दिखता है, विंबलडन दिखता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है वर्ष में क्या आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है। उसके बाद जो है आपको फ्रेंच ओपन देखने को मिलेगा, एंड आफ्टर दैट फ्रेंच ओपन के बाद जो है आपको विंबलडन देखने को मिलेगा, और लास्ट में यूएस ओपन आपको सबसे आखिरी में, यूएसए ओपन या फिर यूएस ओपन, ये आपको सबसे आखिरी में देखने को मिलता है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब देखिए पूछा क्या गया है आपसे। 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? महिला एकल की बात हो रही है, यहां सिंगल की बात हो रही है, विमेन्स सिंगल टाइटल की बात हो रही है। तो देखिए, महिला एकल का खिताब जो है अरियाना सबलेंका के द्वारा जीता गया है। आर्याना सबलेंका के द्वारा ये जो है खिताब जीता गया है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे। अब देखिए, कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने महिला वर्ग के बारे में बताया। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पुरुष वर्ग के बारे में पूछ दिया जाए। तो पुरुष वर्ग के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, जैनिक सिनर। उनका नाम क्या है? जैनिक सिनर। ये नाम याद रख लीजिएगा, जैनिक सिनर। इनको जो है, इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अब मिक्स्ड की अगर मैं बात करूं, जहां पे जो है मिक्स्ड जो खेला जाता है उसे किसने जीता है? डबल्स की बात करूं तो रोहन बोपन्ना के द्वारा ये जो है जीता गया है। रोहन बोपन्ना लगभग 43-44 साल के हो गए हैं, और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता हुआ है, इस प्रतियोगिता को जीता हुआ है। रोहन बोपन्ना के साथ जो है, इनके साथ जो साथी खिलाड़ी थे उनका नाम आपको याद रखना है, मैथ्यू उपटेन। मैथ्यू उपटेन। आप जो है इन सारे चीजों को नोट्स बनाते जाइए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां से जो है आप आर्याना सबलेंका की फोटो देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जो वीरता पुरस्कार हैं, इनके ऑर्डर के प्रायोरिटी पर आपको जो है व्यवस्थित करना है, सजाना है आपको। तो देखिए, जो गैलेंट्री अवार्ड वगैरह होते हैं ना, ये 2 बार साल में दिए जाते हैं। यानी कि एक तो सबसे पहले 26 जनवरी को ये दिया जाता है, और दूसरा जो है 15 अगस्त को जो है, जो भी जीतते हैं पुरस्कार को, 2 अलग अलग डेट में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अब आपसे पूछ लिया गया कि इसको आपको अरेंज करके दिखाना है। तो 2024 की अगर मैं बात करूं, टू बी प्रिसाइज, तो देखिए 2024 में टोटल 80 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। गैलेंट्री अवार्ड जो है टोटल 80 दिए गए हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा परमवीर चक्र, पहली बात। दूसरा आएगा अशोक चक्र, फिर आएगा महावीर चक्र, फिर आएगा कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, और आखिरी में आएगा शौर्य चक्र। तो आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और यहां से जो है परमवीर चक्र, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और आखिरी में शौर्य चक्र आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का जो है निधन हो गया। अब आपको यह बताना है कि ये किस घराने से संबंधित थी। तो देखिए, ये जो है किराना घराना से संबंधित थी, जो कि यूपी में आता है। कहां आता है?
उत्तर प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं किराने घराने की बात करूं तो इसके संस्थापक का नाम था अब्दुल करीम खान। नाम याद रख लीजिएगा, संस्थापक का नाम क्या था? अब्दुल करीम खान। क्लियर है यहां तक सारी बातें? ये जो किराना घराना है अब्दुल करीम खान के द्वारा जो है क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई है। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब्दुल करीम खान को जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अलग अलग सम्मानों से इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है। अब ये फोटो किनकी है? तो गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे, जिनका निधन हो चुका है, उनकी ये फोटो है। अगला सवाल देख लीजिए। दोरजी शेरजी लेप्वा को किस राज्य ने राज्यसभा के लिए नामांकित या फिर निर्वाचित किया है? तो देखिए, सिक्किम से जो है इनको निर्वाचित किया गया है, सिक्किम में। और ये जो है बीजेपी से एक्चुअली जो है निर्विरोध ये जीते हुए, और बीजेपी पार्टी से जो है ये यहाँ पे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। और यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देख लेते हैं। पंजाब के त्योहार लोहड़ी के में जो है प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो देखिए, ये जो है अग्नि, यहाँ से आप देख पाओगे ऑप्शन डी, अग्नि की जो है इसमें पूजा की जाती है। और ये फसल की कटाई के बाद जो है इसे मनाया जाता है। फसल की कटाई हो जाने के बाद जो है इसे मनाया जाता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ से आप जो है अग्नि की जो पूजा की जा रही है आप इसे देख पाओगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? राजस्थान में होता है और ये होगा आपको कहाँ पे? बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। और यहाँ से आप इसकी तस्वीर भी देख पाओगे। अगला सवाल है, मकराविलकू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो देखिए, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा, केरल भी बोलते हैं इसे। और सूर्य के उत्तरायण होने पर ये जो है पर्व मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। अब कहाँ पर मनाया जाता है? तो सबरीमाला मंदिर, बहुत ही ये जो है मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ये क्या था, बहुत ये न्यूज में था। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे महिलाओं को जो है ये प्रवेश जो है वर्जित रखा गया है। अब जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे हियरिंग्स वगैरह भी हुई थी, यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल है, हाल में ही मशहूर शायर मुनव्वर राना का जो है निधन हो गया है। आपको बताना है कि उनकी किस कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। तो देखिए, ये जो है सहदाबा, कहाँ है ऑप्शन बी में, सहदाबा, जो इन्होंने अपने माँ के प्रति जो है इसमें प्रेम दिखाया गया था, इनके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, अवार्ड वापसी जब हो रही थी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, तो उनमें मुनव्वर राना भी शामिल थे। और मुनव्वर राना जो है बोल रहे थे कि जो देश में जो है थोड़ी सी जो है कट्टरपन आ चुका है। यहाँ से आप मुनव्वर राना की तस्वीर देख पाओगे। किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? फीफा यानी कि फुटबॉल की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, एनतीना बोनमाती के द्वारा जो है ये पुरस्कार जीता गया है। अगर मैं बात करूं, ये जो है स्पेन की है। कहाँ की है? स्पेन की। तो ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, ये कहाँ की है? स्पेन की खिलाड़ी है। और स्पेन से ये जो पुरस्कार जीतने वाली है, ये फर्स्ट महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। अगर मैं मेल एथलीट की बात करूं तो मेसी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। मेल एथलीट की बात करूं तो मेसी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। किसका? फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023। ये तो फीमेल प्लेयर थी। मेल प्लेयर की बात करूं तो मेसी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ से जो है आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, एनिटीना की। और देखिए, मेसी के द्वारा जो ये पुरस्कार है 8वीं बार जीता गया है। मेसी जो है ये पहली बार नहीं जीते हैं, इससे पहले वो टोटल 7 बार जीत चुके थे। और इस बार को अगर ऐड कर दिया जाए तो 8वां पुरस्कार ये इनका है। 75th एमी अवार्ड 2024 में निम्न में से किसने बेस्ट कॉमेडी जो है सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो द बियर, डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा द बियर ने ये जो है पुरस्कार जीता हुआ है। और एमी अवार्ड वगैरह बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो द सक्सेशन को ये जो है सीरीज का अवार्ड मिला हुआ है। वेब सीरीज वगैरह देखते हो आप ना, तो द सक्सेशन को, ये पॉलिटिक्स सीरीज है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन अभी आपका परीक्षा है, एग्जाम दो, उसके बाद आप आराम से देखना। तो द सक्सेशन आपको ये देखने को मिलेगा, ये सीरीज आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। द बियर ये जो कॉमेडी सीरीज है, यहाँ से आप इसकी फोटो देख सकते हो, पोस्टर देख सकते हो। अगला सवाल है, प्रसिद्ध धनु यात्रा इसे बोला जाता है, संबंध किस राज्य से है? अगर आप इसे जो है उड़ीसा समझ रहे हो तो बिल्कुल सही समझ रहे हो। उड़ीसा इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। और ये जो धनु यात्रा है, बुराई पर अच्छाई के जीत का ये प्रतीक है। और इसे जो है राष्ट्रीय यात्रा का भी जो है टैग मिल चुका है। इसमें जो है कंस को जो कृष्ण मारते हैं उसके बारे में ये है, उससे संबंधित ये है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देख लेते हैं, किस
भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए ये दीप्ति शर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं और इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखिएगा, मंथ जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिसंबर महीने के लिए इनको चुना गया है। अगर मैं मेल एथलीट की बात करूं दिसंबर की, तो देखिए पैट कमिंस को ये जो है दिया गया है। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के क्या हैं, कैप्टन हैं। और यहां से आप इनकी दीप्ति शर्मा की फोटो भी देख पाओगे। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाला जो है खिलाड़ी, ये दूसरा इन्होंने हराया है। तो इनका नाम देखिए क्या है, इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और इनकी जो बहन है वैशाली प्रज्ञानंद, उन्होंने भी जो है वो भी बहुत नामी खिलाड़ी हैं। और इन दोनों को आर वैशाली, उनका नाम आर वैशाली है, याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड इन लोगों के द्वारा जीता जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अर्जुन अवार्ड भी जीता जा चुका है। तो एग्जाम में ये सवाल बन सकता है। और दोनों तमिलनाडु से आते हैं, भाई बहन दोनों तमिलनाडु से आते हैं। और इन्होंने जो है रमेश प्रज्ञानंद ने जो है वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पीएसयू स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है? तो देखिए ये एलआईसी है। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, एलआईसी आप लिखोगे कमेंट में, उसके बाद जो है इसकी टैगलाइन क्या है। जैसे कि एसबीआई की टैगलाइन अलग होती है, एयरटेल का जो है कनेक्टिंग पीपल है, तो उसी तरह से एलआईसी की जो है टैगलाइन बहुत फेमस है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अभी एलआईसी के सीईओ की बात करूं तो सिद्धार्थ मोहंती जो है इसके सीईओ हैं। और एलआईसी की शुरुआत 1956 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा जानकारी आपको लेने की जरूरत नहीं, फिलहाल हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे पूछा गया किसके सम्मान में ये मनाया जाता है? 15 जनवरी को ही हम लोग क्यों मनाते हैं? तो देखिए एक क्वेश्चन तो यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप 15 जनवरी लगा दोगे, बहुत अच्छी बात है। अब आप 25 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हो? नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग 25 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हो? और अभी उसका मौसम भी चल रहा है, अभी भारत में आम चुनाव चल रहे हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया। और 25 जनवरी को हम लोग शायद 9 जनवरी को गांधी जी 1915 में भारत वापस लौटे थे। तो इस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब 15 जनवरी जो है थल सेना दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, किसके जन्मदिन पे? तो करियप्पा, कहाँ है ऑप्शन? के.एम. करियप्पा के जन्म दिवस पे हम लोग जो है ये सम्मान उनके लिए जो है सम्मान दिया जाता है। और वायुसेना दिवस की बात करें, अगर वायुसेना एयरफोर्स डे की बात करें, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को। अब देखो थल सेना हम लोगों ने ले लिया, वायुसेना ले लिया, तो इसे हम लोग क्यों छोड़ेंगे नौसेना को? यानी कि नौसेना नेवी के बारे में है। तो नौसेना दिवस जो है हम लोग 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी डेट आप जो है इसे याद रख सकते हो। इंडियन आर्मी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 जनवरी को। अगला सवाल है, भारत जो पुस्तक है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स किसके द्वारा लिखी गई है? एमजे अकबर। देखिए इनके ऊपर मी टू का जो है एलिगेशन लगा था। मीटू यानी कि महिला के साथ छेड़छाड़ या फिर उनको प्रेशर में लाकर जो है चीजें की गई थी। एमजे अकबर, इनके ऊपर आरोप लगा था, खैर ये सिद्ध नहीं हो पाया। और एमजे अकबर जो है बीजेपी के मिनिस्ट्री में भी ये शामिल थे, लेकिन फिर जो है मीटू का कैंपेन चला और इनको ये अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यहां से आप बुक की कवर जो है पेज को भी देख सकते हो। अगला सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की, देखिए ग्लोबल फायर पावर की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्री है, जिसके पास अधिक सेना है, एम्यूनिशन है, बम है, परमाणु बम है, और भी डिफेंस बजट जो है बहुत अच्छा है, तो इसके लिए पूछा गया कि भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 4th रैंकिंग भारत की रही है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 4। नंबर 1 पे कौन है? तो देखिए अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहले नंबर पे अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा रसिया। दूसरे नंबर पे कौन देखने को मिल जाएगा? रसिया। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है? चाइना। तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना। और चौथे नंबर पे ऑब्वियस सी बात है भारत है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहां से सैल्यूट करिए अपने जवानों को। आगे बढ़ते हैं। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-2024 के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई, जो कि सीजीआई थे, एक्स सीजीआई अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा ये सूट करेगा, और अभी वर्तमान में ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो एक्स सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे हेड मुखिया जो यही थे। कौन थे?
रंजन गोगोई, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रंजन गोगोई जब ये रिटायर कर गए जज से तो इनको जो है राज्यसभा भेज दिया गया था। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, खैर उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के किस दिन आयोजित किया जाता है? देखिए जल्लीकट्टू जो है ये सांड के ऊपर जो है ये खेल खेला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई थी और खैर अब वो जल्लीकट्टू अभी जो है तमिलनाडु में खेला ही जाता है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि किस दिन जो है ये आयोजित किया जाता है, तो देखिए पोंगल के तीसरे दिन यानी कि थर्ड डे में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। बैल के सिंग में जो है सिक्के का थैला लगा दिया जाता है और फिर उसे जो ले पाता है वो विजेता मान लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, चर्चित फास्टैग किस तकनीक पर काम करती है? तो देखिए जो लोग टोल वगैरह से जो गुजरते हैं, टोल वगैरह यानी कि बड़े बड़े हाईवे से गुजरते हैं तो उनको टोल टैक्स देना होता है। तो आप लाइन में लगोगे, पैसे दोगे, रसीद वगैरह लोगे, तो रिसीट वगैरह लोगे तो इट विल टेक सम टाइम। तो आप क्या करते हो, टाइम को कंज्यूम करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए आप क्या करते हो, फास्टैग लगाते हो। ये आपकी जो विंड है, जो शीशा लगा हुआ है कार के ऊपर, उसके ऊपर एक फास्टैग लगा होता है और जो वहां पे एक मशीन होती है उसे रीड कर लेता है। और ये किस थ्योरी पे काम करती है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे ये काम करती है। तो फटाफट आपका जो है टैग ऑनलाइन कर जाता है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है। देखिए यहां से जो है, एक मिनट, ये देख लो, ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, यहाँ जैसे ही आपको ये रोका जाता है ना तो यहां से जो ये विंड के ऊपर लगा हुआ फास्टैग है ये रीड कर लेता है और आपका काम बन जाता है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए क्या है, वेट ए मिनट। अगला सवाल देखिए यहाँ पे है, केंद्रीय औद्योगिक शिक्षा बल सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक जो है किसे चुना गया है? तो नीना सिंह कहाँ है? ऑप्शन डी यहाँ सबसे आखिरी में है। नीना सिंह को ये जो है चुना गया है। ये राजस्थान कैडर की है। कहाँ की है? तो राजस्थान कैडर की ये रहने वाली है। राजस्थान कैडर से ये संबंधित है। यहाँ से आप इनकी नीना सिंह की फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर पर जो है किसे चुना गया है? तो अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अनीश दयाल सिंह को जो है यहाँ पे सीआरपीएफ का महानिदेशक के पद पे चुना गया है। इससे पहले वो आईटीबीपी के क्या थे? आईटीबीपी के ये महानिदेशक के पद पर थे। 1939 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार, देखिए मैं आपको सीधा समझाऊं ना तो मैं समझा देता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वहां के जो प्रमुख हेड को जो चुना जाता है उसको चुनने के लिए किसे जो है कौन कौन उस कमेटी में शामिल होता है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले भारत के पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और फिर पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के रूप में रहेंगे, और तीसरे व्यक्ति के रूप में अपोजिशन का जो लीडर होगा, जैसे कि अभी अपोजिशन के लीडर कौन है आपको पता होना चाहिए, बंगाल से आते हैं, मैंने आपको हिंट कर दिया, और उनके नाम में शायद चौधरी भी है, नीचे कमेंट करके बताइए उनका नाम, वो अभी हैं। तो ये 3 लोगों के द्वारा जो है चुना जाता है। लेकिन देखिए इससे पहले क्या रूल था कि पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन लीडर, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते थे कि कौन जो है इलेक्शन कमीशन का जो है हेड बनेगा। लेकिन अब जो है सीजीआई को यहाँ पे हटा दिया गया है। ये नए विधेयक के अकॉर्डिंग, नए लॉ के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो है पीएम कैबिनेट से ही कोई एक मिनिस्टर यहाँ पे आएगा, यानी कि सरकार खुद से जो है बहुत आसानी से इसे चुन लेगी। अब देखिए क्या क्या बोला गया है, पीएम के द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, तो बिल्कुल सही बात है, पीएम के द्वारा जो है केंद्रीय नामित मंत्री को जो है शामिल किए। अब पूछा गया कौन शामिल नहीं है, तो देखिए ये उल्टा हो गया, ये तो शामिल है ही, लोकसभा के सभापति बिल्कुल नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है और लोकसभा का जो सबसे बड़े दल का नेता है वो भी शामिल है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने देखो गलती करते करते बच गया, नहीं लिखा है तो लोकसभा के जो सभापति होते हैं वो यहाँ पे शामिल नहीं होते हैं। वैश्विक स्तर पर इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है दूसरा नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और पहले पोजीशन की बात करें तो पहले नंबर पे अभी भी आपको जो है यहाँ पे चाइना देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? चाइना, यानी कि जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इसरो के द्वारा 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया है? तो 2024 का पहला जो मिशन है उसका नाम आपसे पूछा गया एक्सपोसेट। इसका नाम क्या है? एक्सपोसेट। और इसे कहां से जो है लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन से। कहां से? सतीश धवन से। देखिए एक और मैं आपको जीके बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
शायद मार्च वाले करंट अफेयर्स में मैं आपको पढ़ाने वाला भी हूँ। तमिलनाडु में, याद रखिए, पहले आंध्र प्रदेश में ही हमारे पास एक स्पेस स्टेशन था जहाँ से हम लोग जो लॉन्च स्टेशन था, लेकिन अब तमिलनाडु में भी जो है इसे बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल सतीश धवन से जो है छोड़ा गया है। रॉकेट की बात करूँ तो पीएसएलवी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। C-58 की मदद से ब्लैक होल में इसे छोड़ा गया है। यहां से आप इसकी तस्वीर भी देख पाओगे। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए शीतल देवी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। शीतल देवी देखिए जम्मू एंड कश्मीर की जो है खिलाड़ी है। और दूसरी बात, इनको 2023 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला सवाल, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट को जो धन वगैरह है, जो टैक्स वगैरह है, रेवेन्यू है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। यहां से आप इनकी तस्वीर भी देख पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री लार्जेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड में कौन है? तो प्राउड कीजिए, इंडिया नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन है? नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इन देशों में से ब्रिक्स का देश का जो है हिस्सा नहीं है। तो देखिए ब्रिक्स में सबसे पहले देखिए BRIC था ये पहले, ठीक है। B फॉर कौन है? ब्राजील है, ऑब्वियस सी बात है। R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। और S जैसे ही आ गया तो इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। पहले 4 कंट्री थी, फिर साउथ अफ्रीका आया। अब इसमें जो है यहाँ पे देखो, यहाँ कितने हो गए? 5। और जो है लगभग 5 और देशों को शामिल किया गया है। देखिए अर्जेंटीना भी यहाँ पे शामिल था, लेकिन एन वक्त पे ये पलटू राम नीतीश कुमार की तरफ पलटी मार गया और ये बाहर निकल गया। अर्जेंटीना इसका सही जवाब होगा। अर्जेंटीना बोला, बोलो पेंसिल बोला, और इसके बाद हम लोगों ने बोला पेंसिल, बोला ये ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य होने से मैं हो गया कैंसल। बहुत ही गंदा राइमिंग किया, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर डी होगा। यहाँ से आप जो है ब्रिक्स के जो फाउंडर मेंबर हैं, एक्चुअली यहाँ पे 4 ही मेंबर थे, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है। होन्शु द्वीप कहाँ है? जापान कहाँ है? बिल्कुल जापान में आपको ये होन्शु द्वीप देखने को मिलेगा। और होन्शु द्वीप क्यों अभी जो है फेमस है? तो होन्शु द्वीप पे जो है बार बार भूकंप आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसका रीजन क्या है? तो रिंग ऑफ पावर के आसपास रहने के वजह से, रिंग ऑफ पावर के आसपास है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है बार बार आपको भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल विद्यालय कहाँ खोला गया है? ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये क्वेश्चन शायद दिल्ली कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ARO के पेपर में पूछा जा चुका है। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूँ। यूपी इसका सही जवाब होगा। और यूपी के वृंदावन में ये सवाल पूछा गया था कांस्टेबल में। तो यूपी में कहां पर? तो वृंदावन में पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया और ये जो रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? कहां पर, किस स्टेट में ये किया गया था? तो गुजरात में ये किया गया था। ऑप्शन सी इसका होगा। और 108 अलग अलग लोकेशन पे, इसलिए आप यहां से एक झलकी देख लो, अलग अलग जगह पे किया गया था, इसलिए सभी जगहों का नाम याद रखना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। R.K. त्यागी किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंधक इनको बनाया गया है? देखिए महारत्न कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है, इनका नाम आपको बताना है। तो पावर ग्रिड कहाँ है? ऑप्शन ए में ही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे जो है पावर ग्रिड शॉर्ट में बोला जाता है, इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और मुझे नहीं लगता कि इस समय तक बहुत सारे लोग पैदा भी हुए थे। अगला सवाल देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है। इन्हें जो है पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था। किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए साहित्य और शिक्षा में अच्छे काम के लिए जो है 2018 में इनको ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप यहां से इनकी तस्वीर देख लीजिए और यहां से आपको जो है राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार ग्रहण करते हुए ये व्यक्ति भी दिख जाएंगे। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पे? सबसे ज्यादा साइबर क्राइम तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप झारखंड ढूंढ रहे थे तो गलत हो आप, इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। और OTP, यहाँ पे जो है OTP और बैंकिंग फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहा है। OTP और बैंकिंग फ्रॉड, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, किसी को भी कोई भी OTP मांगे नहीं देना है आपको OTP। और तेलंगाना के बाद देखिए महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो बिहार और फिर यूपी। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है फ्रॉड, बैंकिंग, OTP फ्रॉड किया जाता है। आप लोग भी अवेयर रहे। साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है। साल्टन सागर है कहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
साल्टन सागर आपको देखिए कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है लिथियम रिजर्व मिला हुआ है, और इससे जो है ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आप स्कूटी वगैरह चार्ज करके चला रहे हो उसमें जो है लिथियम का ही बैटरी लगता है। आप फोन वगैरह या फिर टैब वगैरह लैपटॉप वगैरह उसमें लिथियम की बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो लिथियम जो है फ्यूल है आगे का, और ये बहुत काम में आने वाला। टेस्ला वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनी है एलोन मस्क की, वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि यही लिथियम आयन बैटरी पे चलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो एम एस स्वामीनाथन अभी हाल में चर्चा में इसलिए रहे थे, किसान आंदोलन किया गया था भारत में, और किसान आंदोलन एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के बारे में जो है आंदोलन कर रहे थे, और एम एस स्वामीनाथन ने जो है इसकी वकालत की थी। एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दिया गया, इसलिए चर्चा में है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न, सारा पुरस्कार इस व्यक्ति ने जीता है। नमन है ऐसे पर्सनालिटी को, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये देखिए ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है ये जानना बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देखिए फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो देख लीजिए आप यहाँ, प्रोफेसर बी आर कंबोज इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आपको आगे बढ़ना है। 2024 का स्वामीनाथन पुरस्कार बी आर कंबोज को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन, ये क्या है? देखिए कैमेलियन ट्रोजन क्या है? देखिए कैमेलियन आपको गिरगिट लग रहा होगा, तो देखिए ये जो है मेलवेयर है। ये जो है क्या है? मेलवेयर है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम में अंदर आएगा और आपके जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करेगा, यानी कि तोड़ेगा, और आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसे जो है क्या करेगा? आपसे चोरी कर लेगा। आंसर ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। जिसे बोलते हैं ना आप लोग की वायरस आ गया, तो उस तरह का ये वायरस है। इसे अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलूं तो मेलवेयर कहा जाता है। किस राज्य के द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो देखिए सबसे पहले हट्टी के बारे में जान लीजिए। ये जो हट्टी समुदाय है, हाट की जो बाजार वगैरह आप जाते हो तो हाट से ये नाम मिला हुआ है। समारोह के दौरान ये सफेद टोपी पहनकर ये जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में जो है इनको एसटी का दर्जा दिया गया है हाल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसे स्पेशल मार्किंग करेंगे, 20 का सही जवाब हो जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है इसकी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में जो मोटा अनाज है, रागी, बाजरा, ये सब जो है 10 रुपये प्रति केजी के द्वारा जो है सरकार के द्वारा लिया, जो है इसके रेट को बढ़ाया गया है। सरकार जो है 10 रुपये बढ़ाकर इसमें जो है लोगों को प्रोत्साहित करे, ताकि लोग ये जो रागी है, ये बाजरा है, ये सब जो है उगाए लोग। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? टोटल नंबर ऑफ जो पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं उनका नाम बताने, तो देखिए 17 लोगों को ये सम्मानित किया जा चुका है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दलजीत सिंह चौधरी को जो है एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। 30 नवंबर 2025 से ये जो है 30 नवंबर 2025 तक ये जो है रहने वाले हैं। अगर एसएसबी की स्थापना की बात करूं तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, और दलजीत सिंह चौधरी कब तक रहेंगे? तो 2025 तक ये यहाँ पे अध्यक्ष पद पर बने हुए रहेंगे। भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये किस राज्य में इसका अनावरण किया गया है? देखिए इसका जो अनावरण है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। लगभग 206 फीट की ये मूर्ति बनी है। कितनी? 206 फीट की। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है। हाल में ही भारत रत्न जो है किसे प्रदान किया गया है? तो हाल में ही भारत रत्न से जो है किसे प्रदान किया गया है? इन ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो कर्पूरी ठाकर इसका सही जवाब हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि एम एस स्वामीनाथन को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है, लाल कृष्ण अडवाणी को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। 20 का क्या होगा? फिलहाल सही जवाब हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की फोटो भी आपको यहाँ से दिख गई। अयोध्या में स्थापित होने वाले भगवान राम की मूर्ति को किसने बनाया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए योगी राज यानी कि अरुण योगी राज के द्वारा ये जो है ये जो मूर्ति है इनके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए, शिक्षा मंत्रालय कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में जो है प्रवेश
पर रोक लगा दी गई, यानी कि कोचिंग इतने साल के बच्चे नहीं जाएंगे अब। तो देखिए 16 साल के बच्चे को, उससे कम के बच्चों को आप कोचिंग में नहीं जाने दे सकते हो। यानी कि देखिए इनमें बहुत स्ट्रेस आ जाता है, जैसे कि IIT क्रैक करना हो, नीट क्रैक करना हो, इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन हो, बहुत सारे 10 तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आए, इसलिए जो है कोचिंग में इसे जो है बंद किया गया। फिलहाल ये हो नहीं रहा है एज ऑफ नाउ। अभी जो है अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा इस पे जो है मंथन किया जाएगा, ना आफ्टर दैट डिसीजन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो देखिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। 1 करोड़ घरों में, अभी जो है फिलहाल के लिए 1 करोड़ घरों में जो है सोलर पैनल लगाया जाएगा और बिजली बिल को कम करना इसकी जो है प्राथमिकता रहने वाली है। अगर आप ज़्यादा बिजली पैदा कर लेते हो सोलर सिस्टम से, तो आप सरकार को ये बिजली बेच भी सकते हो। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हेबिसियोर, इसका नाम रखा गया है। और हेबिसियोर की बात करें तो इसके बारे में कुछ और चीज़ों को जान लीजिए। ये जो हेपेटाइटिस ए है, ये दूषित भोजन या पानी लेने से लीवर को डैमेज करता है और लीवर से संबंधित ये बीमारी हेपेटाइटिस ए और बी है। याद रखिएगा, इससे बचना बहुत जरूरी है। बचपन में ही टीका लगा दिया जाता है। आगे देखिए, किस राज्य में गोल मेला का महोत्सव जो है आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए गोल मेला का जो आयोजन है ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। साल में 2 बार ये किया जाता है। पॉली उम्मीदगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो देखिए सुमन गिल को ये पुरस्कार दिया गया है और सबसे ज्यादा बार विराट कोहली ने ये पुरस्कार जीता हुआ है। 8 या 9 बार विराट कोहली को ये 5 बार जो है विराट कोहली को ये पुरस्कार मिल जा चुका है। अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम अचीवमेंट CK नायडू अवार्ड की, तो देखिए रवि शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया है। रवि शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया है। इतनी बात याद रखनी है। अगर पॉली उम्मीदगर पुरस्कार सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो रमेश सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और 25 जनवरी वाला मैंने सवाल भी पूछा था, जिन लोगों ने जवाब दिया अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अभी जाकर जवाब दे दो, मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर। 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 25 जनवरी को। और यहां से याद रखिएगा, विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु को दिया गया है। और याद रखिएगा बेंगलुरु के साथ दिल्ली को, बेंगलुरु और दिल्ली दोनों को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली और बेंगलुरु दोनों इसका सही जवाब होगा। दूसरी बात, ये जो विस्तारा है, सबसे बेस्ट एयरलाइंस का पुरस्कार जो है विस्तारा को दिया गया। बोलोगे विस्तारा ये किसकी कंपनी है? तो देखिए टाटा की कंपनी है। टाटा कंपनी विस्तारा भी चलाती है और एयर इंडिया को भी इन्होंने खरीद लिया है। 23 जनवरी को किसके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। आदित्य विजय ब्राह्मणे को मरणोपरांत, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालक पुरस्कार 2024 दिया गया है। वो किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए महाराष्ट्र से संबंधित है। 19 बच्चे को डूबते हुए इन्होंने बचाया था और बचाते बचाते इनकी खुद मृत्यु हो जाती है। तो बड़ी अच्छी बात है, जिसमें से 9 लड़के थे और 10 लड़कियां को इन्होंने बचाया। अपनी जान की बाजी लगाई और जान इन्होंने जो है दे दिया देश के लिए, देश के 19 बच्चों के लिए। हाल ही में किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा, क्लासिकल लैंग्वेज में जो है शामिल किया गया इसे? तो देखिए ईरान के साथ हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे हैं और इस भाषा को यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए सूर्य कुमार यादव, और बहुत दिनों से ये पुरस्कार जीत रहे हैं। स्काई के नाम से ये फेमस है और बार बार ये जो है ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। T20 में तो फिलहाल ये नंबर 1 पे है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर नागालैंड में? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा जो आदिवासी, अगर मैं जनसंख्या में रेशियो की बात करूं, सबसे ज़्यादा जो है नागालैंड में आपको आदिवासी देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, किस राज्य में कानुमा त्यौहार मनाया जाता है? कानुमा एक त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। मवेशी और जो कृषि उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं, उनके
लिए जो है ये पुरस्कार, यहाँ से आप देखिए ये आपको जो है दिख जाएगा। इनको यहाँ पे पूजा जाता है। इसकी कहाँ पर? तेलंगाना में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका क्या है सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए डेनिस फ्रांसिस। कहाँ है? डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है डेनिस फ्रांसिस अभी 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। टेनिस मेंस डबल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? मैंने आपको बताया रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है ये पुरस्कार जीत चुके हैं और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। 41 ईयर्स के हैं और याद रखेगा इनके जोड़ीदार का नाम है राजीव राम जो कि 36 साल के हैं। और जो रोहन बोपन्ना है इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ में इनको जो है पद्मश्री भी दिया गया है। पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ये पुरस्कार इस बार महाराष्ट्र जीत चुका है 2023 का जो पुरस्कार है वो महाराष्ट्र ने जीता है। और सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो वो इंदौर हो जाएगा। ये सूरत हो जाएगा। इंदौर एक्चुअली 7 बार जो है यहाँ पे इंदौर 7 बार लगातार ये पुरस्कार जीत जा चुका है। इस बार के लिए सूरत फिलहाल आंसर होगा। एक्चुअली इंदौर इतना बार जीता है कि आप इंदौर ही लगाकर आने की कोशिश करोगे। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु, राजीव गांधी सी लिंक, पंबन रोड ब्रिज या फिर मोदी सेतु? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अटल सेतु। अटल सेतु इसकी जो लंबाई है 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी तस्वीर भी देख पाओगे। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 जीता है? ओपेनहाइमर। मूवी देख लीजिए, बहुत कमाल की मूवी है और मैंने देख ली है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन फिलहाल एग्जाम के बाद आप इसे देखोगे। क्रिस्टोफर नोलान की ये मूवी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या थी? यानी कि इस पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपने पासपोर्ट से बिना वीजा के कितने कंट्री में ट्रैवल करोगे, इसके अकॉर्डिंग ये पुरस्कार दिया जाता है। तो फिलहाल भारतीय अगर आप हो तो फ्री वीजा के माध्यम से 80 अलग अलग कंट्री में आप यहाँ पे जा सकते हो। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत की रैंकिंग 80 है और वीजा ऑन अराइवल वगैरह को जोड़ दें तो 80 जगह पे भारत जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको जो है बिना वीजा के, बिना कोई इधर उधर के काम किए 62 अलग अलग देशों में आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। नंबर 1 पे देखिए आपको 2 कंट्री मिलेगा, सिंगापुर और जापान। नंबर 1 पे 2 कंट्री है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंज पॉइंट 1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन चुका है? यानी कि इससे पहले भारत के पहुंचने से पहले कौन कौन देश पहुंच चुके हैं? 3 देश पहुंच चुके हैं और आपको पता ही अमेरिका, रसिया और चाइना। चौथे नंबर पे भारत है और यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो 0, यानी अर्थ के सेंटर में जो ग्रेविटी है वो 0 होती है, ये याद रखना है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। हाल में ही भारत की सुचेता सतीश किस क्षेत्र में गिनीज पुरस्कार जो है बनाया गया है, रिकॉर्ड बनाया गया है? संगीत में, बुक्स में, खेल में या फिर कहानी में? तो देखिए संगीत के द्वारा जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है और सबसे अधिक भाषा में इन्होंने गाना गाया। लगभग 140 भाषा में इन्होंने जो है लगातार गाना गाया। यहाँ से आप इसकी तस्वीर भी देख पाओगे। निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 9 जनवरी 1915 से इसकी शुरुआत होती है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं और भारतीय प्रवासी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो यूएई में ये आपको देखने को मिलेगा। और यूएई के जो टेक्सटाइल है वहाँ पे हम लोग जो अपने टेक्सटाइल उद्योग है इंटरनेशनल लेवल पे उसे हम लोग बढ़ाएंगे, अपने कपड़े के उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? तो किर्गिस्तान में देखिए जो स्नो लेपर्ड है ये इसकी संख्या कम हो रही है। लोगों को अवेयर करने के लिए जो है स्नो लेपर्ड को यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया है। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए सविता कहाँ है? सविता कंसवाल को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। यहाँ से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। मरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई है। 16 दिनों में इन्होंने जो है 8000 मीटर जो है एवरेस्ट और मकालो दोनों को फतेह किया था। अगला सवाल है किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरिगिन 1 लॉन्च किया है? तो ये जो है अमेरिका के द्वारा यानी कि यूएसए के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। और चंद्रमा पे पानी की खोज के लिए ये जो है यान जाने वाला है। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला, एक बात है ना गंगा सागर मेला के बारे में कि
हर मेला बार बार और गंगा सागर एक बार, ये कहा जाता है। अपने गांव में ये जरूर सुना होगा। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो देखिए, ये अवामी लीग की पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं और 5वीं बार, इससे पहले 4 बार ये पीएम रह चुकी है, ये 5वीं बार इनका टर्म रहने वाला है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए, ये गोवा में आपका किया जाएगा। और गोवा में बात करें तो 8 से जो है 13 जनवरी तक जो है इसका आयोजन जो है आपको देखने को मिलेगा। और दिव्यांग लोग यहाँ पे जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ये जो है किया जाता है। उनको अवेयर करने के लिए ये जो त्यौहार है या फिर ये जो ओकेजन है, ये किया जाता है। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की स्थापना किसने की है? तो देखिए, पंजाब ने की है, क्योंकि पंजाब में बहुत सारा रोड एक्सीडेंट होता है, लोग शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं। तो सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ताकि लोग जो है सुरक्षित रह पाएं। सरकार इतना काम करती है तो आप हेलमेट पहनकर तो चल ही सकते हो। वीडियो यहां तक देख लिए तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का कौन सा करंट अफेयर्स अगले महीने की बननी चाहिए जल्दी से जल्दी, तो नीचे कमेंट करके आप लोग उस महीने का नाम लिख दीजिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम एजुकेशनल ग्रुप में इसे जरूर साझा कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।